कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आदरणीय दर्शकों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि यदि किसी महात्मा पुरुष से मुलाकात हो या मिलना हो जाए तब उनके संग से साधक को किस प्रकार लाभ उठाना चाहिए। बड़ा गूढ़ प्रश्न है। इस संबंध में विद्वानों के अपने अपने मत हैं और विद्वान ही इस संबंध में कुछ कह भी सकते हैं। मैं तो एक प्रयास कर रहा हूँ, शायद आपको समझाने में कुछ सफल हो जाऊँ, किंतु ये विद्वानों का विषय है, मैं इसे जानते हुए बोल रहा हूँ। आगे आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा और आपको उससे लाभ क्या होगा, अधिकतर मेरा यही प्रयास है कि इसको बताने का पूरी तरह प्रयास किया जा सके। और इसमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है ये तो भगवान के ऊपर निर्भर है। फिर भी आप लोगों का ध्यान और प्रेम पूर्वक इसको सुनना इसमें बहुत सहायक हो सकता है। महापुरुषों के संग से लाभ मनुष्य की श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है। उनकी आज्ञा के पालन से मनुष्य को विशेष लाभ होता है। यद्यपि श्रद्धा होने पर उनके दर्शन से, भाषण से, वार्तालाप से, संग से, उनके पास निवास करने से सभी प्रकार के लाभ होते रहते हैं। जितनी अधिक श्रद्धा उनके प्रति होती है उतना ही अधिक लाभ भी होता है, किंतु कम श्रद्धा होने पर भी मनुष्य उनकी आज्ञा का पालन करके लाभ उठा सकता है। अवश्य ही इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि महापुरुष का वचन शास्त्र का वचन है और इनके वचन का पालन करने से निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। इतनी श्रद्धा हो जाने पर महापुरुष की आज्ञा के पालन से मनुष्य को विशेष लाभ हो जाता है। अब बात आती है कि महापुरुष किन प्रकार के होते हैं। तो इनमें भी 3 प्रकार निश्चित किए गए हैं। एक उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, एक मध्यम कोटि के महापुरुष होते हैं और एक दोनों के बीच के होते हैं। सामान्य लोगों के लिए तो इसके लिए अधम शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन महापुरुषों में ऐसा नहीं होता। महापुरुष ही होता है। इसमें बस इतना ही कहा जा सकता है कि एक उत्तम कोटि का होता है, एक मध्यम कोटि का होता है और इसके अलावा दोनों के बीच के भी एक महापुरुष होते हैं, जिनके विचार केवल प्रयासों पर निर्भर होते हैं। और जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं वो प्रायः किसी प्रकार की आशा नहीं रखते और इसलिए वे आज्ञा भी नहीं देते। ऐसी स्थिति में श्रद्धालु मनुष्य उनके संकेत से भी लाभ उठा सकता है और उनके सिद्धांत से भी लाभ उठा सकता है। उनके आचरणों से लाभ उठा सकता है क्योंकि वे आचरण आदर्श होते हैं। महापुरुषों को आदर्श मानकर हम विशेष लाभ उठा सकते हैं। उनके आदर्श के अनुरूप कर्म करके महापुरुष जिस प्रकार से आचरण करते हैं उसी प्रकार आचरण करके हम लाभान्वित हो सकते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा थे। महात्माओं के भी महात्मा थे
उनका अनुसरण करना तो और भी अधिक लाभ की बात है। महात्मा पुरुषों के आचरण के अनुसार व्यवहार करना भी मुक्ति को देने वाला है। फिर साक्षात परमात्मा यदि अवतार लेकर पधारें और उनके आचरण का अनुकरण किया जाए तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे लोग भगवत प्राप्त पुरुष कहे जाते हैं। ये उच्च कोटि के महात्मा जो होते हैं ये भगवत प्राप्त पुरुष हैं और ये भी महापुरुष ही हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने जिस प्रकार व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार हम लोगों को भी करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार हम लोगों को अपने माता पिता के साथ करना चाहिए। और ये कहाँ तक गिनाया जाए उनके आचरण के लिए हर व्यक्ति खुद ही जानकार है। रही बात कि जितने अवतार हुए हैं पीर पैगंबर ईश्वर ये सब उच्च आचरण के और उच्च कोटि के महापुरुष रहे हैं। इनमें किसी का भी अनुकरण करना अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने दिव्य ग्रंथ हैं सब इसको प्रमाणित करते हैं। वो गीता हो, रामायण हो, यहाँ तक कि बाइबिल और कुरान भी इस बात को स्वीकृत देता है। और ज़्यादा से ज़्यादा गीता का उदाहरण इसमें मिलने की वो बन जाती है, इसलिए कि गीता धर्म ग्रंथों में सर्वमान्य ग्रंथ है और अब पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा है। जो यह कहता है यह श्लोक गीता के माध्यम से, यानी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शनः। भगवान ने समझाते हुए अर्जुन को कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। वे परम तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ यह भी उठता है कि उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसी में उसका उत्तर भगवान ने दिया है कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया। उनको प्रणाम करके, उनसे प्रश्न करके और उनकी सेवा करके। रामचरितमानस में भी भगवान ने इस बात को संकेत करते हुए कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वही हमारा प्रियतम है और वही इतना से हमारा सेवक है जो हमारे अनुशासन को मानता है। एक कहानी आती है और जाबाल मुनि का नाम पूरा सत्यकाम जाबाल था। यही कहानी आती है ऐसे कि एक इस नाम के ब्रह्मचारी थे जो गुरुकुल में निवास करते थे। एक दिन गुरु जी की आज्ञा हुई हमारी 400 गायों को वन में ले जाकर चराओ। सत्यकाम के मन में विश्वास था कि गुरु की आज्ञा के पालन करने से मेरा कल्याण हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। अब वे गायें बढ़ते बढ़ते 1000 हो गईं। तब एक बैल ने सत्यकाम से कहा हमारी संख्या 1000 हो गई है, गुरु का काम पूरा हो गया है, अब हम लोगों को आश्रम में लेके चलो। सत्यकाम ने कहा ठीक है। तदनुसार वह गायों को गुरु जी के आश्रम में ले जा रहा था। तब तक रास्ते में ही उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। जब वह आश्रम पर पहुंचा तब गुरु ने उसके प्रसन्न बदन को और तेजस्वी बदन को देख करके, यानी उसके मुख को जो बहुत तेज चमक रहा था और खुशी में था, उसे देख करके कहा कि तुम्हारा खिला हुआ मुख कमल देखने से तो ऐसा लगता है वत्स कि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया।
तुम्हारे चेहरे पर बड़ी शांति है। कि उत्तर में सत्यकाम ने कहा, आपकी कृपा से ही ऐसा संभव हुआ है, किंतु मैं आपके मुख से ज्ञान का उपदेश सुनना चाहता हूँ। इसके बाद गुरु ने उन्हें उपदेश दिया। यह कहानी छांदोग्य उपनिषद में आती है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि गुरु की आज्ञा का पालन करते करते सत्यकाम को अपने आप ही परमात्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर महात्माओं की आज्ञा का पालन करने से हमको यथार्थ का ज्ञान हो जाए तो इसमें कहना ही क्या है। गुरु हो किंतु महात्मा न हो तब भी उसकी आज्ञा का बड़ा भारी महत्व है। फिर यदि कोई महात्मा हो और उसमें हमारा गुरु भाव हो तब तो ज्ञान हमें अपने आप निश्चय ही हो सकता है। आत्मकल्याण में भाव ही प्रधान है। आज्ञा पालन की तो बात ही क्या, महात्मा पुरुषों का तो संग ही सब प्रकार से लाभदायक होता है। सत्संग की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। यहाँ तक कि रामचरितमानस में लंकिनी राक्षसी जो राक्षसी थी उसने भी कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एकांग। स्वर्ग के जितने सुख हैं और अपवर्ग के जितने सुख हैं अर्थात मुक्ति के जितने सुख हैं उनको तराजू के एक पलड़े पर रख दो, तूलनता ही सकल मिली। और एक क्षण के सत्संग को यदि दूसरे पलड़े में रख दो तो वह नहीं मिल पाएगा, भारी हो जाएगा जो सत्संग से सुख मिलता है। यानी सत्संग वाला पलड़ा अधिक भारी हो जाएगा। सोच लीजिए, अब आप खुद ही विद्वान हैं, इस बात को जान लीजिए कि यदि राक्षसी होते हुए लंकिनी ने ऐसा कहा। यह सुंदर कांड का दोहा है। धर्म, ईश्वर एवं महात्मा पुरुष पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं। भगवान भी कहते हैं कि जो हमारी तरफ एक कदम आगे बढ़ता है मैं 10 कदम बढ़ कर के उसको पकड़ता हूँ जी, और जिसे वे एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। हम ही उन्हें छोड़ दें तो यह बात दूसरी है। धर्म को कोई छोड़ दे, धर्म का कोई त्याग कर दे तो धर्म का क्या बस, किंतु जो धर्म को नहीं छोड़ते धर्म भी उन्हें कदापि नहीं छोड़ता। तो मूल प्रश्न यह था कि यदि महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी आज्ञा के पालन में जो आनंद है वह मुक्ति के सुख से भी बढ़ कर के है। क्योंकि रामचरितमानस में ही कहा है कि बिनु सत्संग न हरि कथा तहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। हे तात, सत्संग के बिना भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। हरि की कथा के बिना मोह अर्थात अज्ञान का नाश नहीं होता और अज्ञान का नाश हुए बिना भगवान में दृढ़ प्रेम नहीं होता और बिना दृढ़ प्रेम के शांति नहीं मिल सकती। किसी भी कार्य का उदाहरण ले लीजिए आप, यदि उस कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है तो या तो वह काम कायदे से नहीं होगा या फिर उस काम को करने के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा और या फिर वह काम होगा ही नहीं आपसे। 3 स्थितियां प्रकट होती हैं। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आपको उसमें मन का लगाना आवश्यक है, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति लगाव का होना आवश्यक है। एक छोटा सा काम पानी पीने का काम कर ले लीजिए उदाहरण में, तो जब तक पूर्णतया प्यास नहीं लगेगी आप उसे नहीं पीना चाहेंगे। महाभारत के अश्वमेध पर्व के 90वें अध्याय में एक कथा आती है इससे संबंधित कि किसी देश में एक तपस्वी ब्राह्मण था जो
भिक्षा मांग करके अपने और अपने परिवार का पालन करता था। साथ में अतिथि सेवा भी करता था, इसमें उसकी श्रद्धा थी। एक बार उसे 7 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। पूरा 1 सप्ताह बिना खाए उसका निकल गया। 7 दिन बाद उसे जौ मिले, उन्हें भूनकर तथा सत्तू बनाकर वह खाने की तैयारी करने लगा। उस ब्राह्मण के घर में उसकी स्त्री थी, जवान पुत्र था और पुत्र वधू थी। केवल 3 लोग उसके घर में थे, यही उसका परिवार था। उसी समय दैवयोग से एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। उस अतिथि को ब्राह्मण ने अपना हिस्सा दे दिया। अब उस अतिथि की क्षुधा पूर्ति हुई नहीं, उतने से उसका पेट नहीं भरा। तब ब्राह्मण ने अपनी स्त्री के आग्रह पर उसका भाग भी ब्राह्मण को दे दिया। इस पर भी उसका पेट नहीं भरा। जब वो तृप्त नहीं हुआ तब उसने अपने पुत्र का हिस्सा और इसके बाद पुत्र वधू का भी भाग उन दोनों के आग्रह करने पर अभ्यागत को दे दिया, यानी जो आया था मांगने के लिए उसे दे दिया। समागत तृप्त हो गया, यानी उसकी भूख मिट गई और उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया। उसने कहा, मैं साक्षात धर्मराज हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर तुम्हारे यहाँ आया था। तुमने हमको जीत लिया। उसी समय उन्होंने अपने विमान को स्मरण किया। विमान तुरंत आ गया और उस पर बैठकर वे चारों उस शरीर से ही दिव्यलोक को चले गए। एक दिन के भोजन त्याग का यह फल। यह तो अन्नदान की बात हुई, सेवा के अंतर्गत अन्नदान। इस प्रकार राजा जनक का भी एक दृष्टांत आता है। राजा जनक अपनी जनकपुरी में मुक्ति का सदाव्रत चलाते थे। सदाव्रत का मतलब दान करना, जो प्रतिदिन दान करे, सदाव्रत। राजा अश्वपति भी अपने देश में मुक्ति का वितरण किया करते थे। उनके यहाँ ऋषि लोग उपदेश ग्रहण करने आते और वो इन्हें ज्ञान का उपदेश करके उनको ज्ञानी बना देते। बताइए, उनके समान कोई दूसरा हो सकता है? उनसे भी बढ़कर राजा कीर्तिमान हुए, जो चक्रवर्ती राजा थे। सारे भूमंडल के वे एक छत्र सम्राट थे। उन्होंने सारी पृथ्वी के मनुष्यों को भक्ति का उपदेश करके कृतार्थ किया। अर्थात एक बात जरूर समझ में आती है कि हम लोग उस कल्याण से बिल्कुल वंचित रह गए हैं। इसकी भी कोई हमको चिंता नहीं होती, यद्यपि होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा भाव रखना चाहिए कि सबका कल्याण हो, और यह भाव जिनका है, ऐसे महापुरुषों का संग यदि हमें मिल जाए तो फिर हम लोगों को और करना ही क्या रह जाए। बस उनके साथ रहकर हम लोग मुक्ति का सदाव्रत बांटते हुए संसार में विचरते रहें। जब तक संसार का एक जीव भी शेष रहे तब तक यदि घूमते रहें तो भी क्या आपत्ति है। अर्थात बहुत ही आनंद की बात है, और यही उत्तर है इसका कि महात्माओं के संग से लाभ कैसे उठाया जाए। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।